हम आज तुम्हें हनुमान जयंती की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें हनुमान जयंती की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको भगवान शिव के 11वें रुद्रा अवतार श्री हनुमान जी के जन्म के विषय में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, किंतु हनुमान जी ने तो सिर्फ एक ही दिन जन्म लिया था, फिर वर्ष में 2 बार जयंती क्यों मनाई जाती है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की चेष्टा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये कथा सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं राम भक्त हनुमान जी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। एक बार जब ऋषि अंगिरा देवलोक में आए, इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे थे सभा लगाए। इंद्रदेव की सभा आज तो खूब सजी हुई है, पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा नृत्य कर रही है। प्रसन्न कर रही सबको वो अपना नृत्य दिखाकर। ऋषि अंगिरा भी उस सभा में बैठे हुए थे जाकर। उस अप्सरा के नृत्य की सभी कर रहे थे बड़ाई। रुचि कोई पर ऋषि अंगिरा ने है नहीं दिखाई। नृत्य पे ऋषि अंगिरा ना कोई ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, अप्सरा पुंजिका स्थला के नृत्य से सभा में उपस्थित सभी देवगण बड़े ही हर्षित थे, किंतु महर्षि अंगिरा को उनके नृत्य में कोई रुचि नहीं थी। जब नृत्य का समापन हुआ तो महर्षि अंगिरा से इंद्रदेव ने पूछा, हे ऋषिवर, आपको पुंजिका स्थला का नृत्य कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, मुझे नृत्य में कोई रुचि नहीं। ये सुनकर पुंजिका स्थला को बड़ा ही क्रोध आया। पुंजिका स्थला के इस कारण क्रोध से महर्षि अंगिरा भी क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजी कला को श्राप दे दिया। बंदरिया की तरह उछल कूद कर रही हो, जो तुम्हारा अगले जन्म में विवाह वानर कुल में ही होगा। श्राप दिया ऋषियों का कदापि जाता व्यर्थ है ना। अगले जन्म में पुंजी कला आई बनकर अंजना। सच ही हो गया श्राप उन्हें जो ऋषिवर ने है दिया। वानर राज केसरी से फिर उनका विवाह हुआ, किंतु श्राप भी उनके लिए तो बन गया है वरदान। अंजना माँ की कोख से जन्मे पवन पुत्र हनुमान। केसरी नंदन पवन पुत्र क्यों भक्तों कहलाए। रोचक कथा बड़ी ही भक्तों, आओ तुम्हें
सुनाए। अंजना गर्भ लेके जन्म कैसे ये आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, ऋषि अंगिरा द्वारा दिया श्राप पुंजी कस्थला के लिए वरदान साबित हुआ। जब उन्होंने अंजनी के रूप में जन्म लिया और वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ तथा उनके गर्भ से पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया। भक्तजनों, जब माता अंजनी का विवाह केसरी नंदन से हुआ था तो हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों बोला जाता है, इसकी भी बड़ी ही रोचक कथा वेदों में वर्णित है। आइए जानते हैं। भोलेनाथ ने विष्णु जी का मोहिनी रूप जो देखा, हो गया काम जागृत उनका कैसे जाए रोका। रूप मोहिनी देख के ऐसे चूर हो गए हैं, भोलेनाथ तो भक्तों बिंदु दूर हो गए हैं। सोचा सब देवों ने बिंदु जो धरती पे गिरेगा, संभवतः ये बिंदु धरती को ही नष्ट करेगा। मुनि नारद ने पवन देव को फिर तो बुलाया है, क्या करना है बिंदु का उनको समझाया है। पवन देव ही उसको अंजना गर्भ मिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, जब भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर बिंदु दूर हो गए तो मुनि नारद ने पवन देव को बताया कि भोलेनाथ के तेज को सहने की क्षमता किसी में नहीं है, अतः आप इनके तेज को ले जाकर माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दो, ताकि ऋषि अंगिरा का दिया हुआ श्राप अंजनी माता के लिए वरदान साबित हो। तब पवन देव ने भोलेनाथ के तेज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया और तभी भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया। अंजनी के गर्भ से जब हनुमान ने लिया जन्म, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन और स्वाति नक्षत्र था जब उनका है जन्म हुआ। ऋषि अंगिरा का दिया शाप वरदान में बदल गया। जन्म दिवस बजरंग बली का भक्तों मंगलवार, प्रकट हुए हैं 11वें बन करके रुद्र अवतार। पवन देव भोले के तेज को अंजनी गर्भ में लाए, पवन पुत्र बजरंग बली भक्तों तब ही कहलाए। और केसरी नंदन भी ये तो कहलाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त
भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि द्वारा दिया गया श्राप वरदान में बदल गया और अंजनी के गर्भ से रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र में मंगलवार के दिन इनका जन्म हुआ। किंतु भक्तों, मत ये भी है कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भी हनुमान जयंती मनाते हैं। हम इसी कौतूहल को दूर करने की चेष्टा करेंगे। चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन भक्तों जब भी आए, इस दिन भी हनुमान जयंती भक्तों मनाई जाए। कार्तिक मास में कृष्ण चतुर्दशी को जो जन्म हुआ, चैत्र मास की पूर्णिमा का फिर रहस्य बोलो क्या। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी है हनुमान, बालापन से ही जो गए हैं वीर और बलवान। क्योंकि अंश खुद भोलेनाथ ये तो है कहलाए, इसीलिए तो रुद्र का अवतार भी बोला जाए। और जन्म माँ अंजनी गर्भ से लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। भक्तजनों, इस प्रसंग में हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार क्यों मनाया जाता है। जब माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ तो रुद्र अवतार होने के कारण उनमें असीम शक्तियां थीं और अष्ट सिद्धियां एवं 9 निधियां प्राप्त कर चुके थे। एक दिन प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ तो हनुमान जी ने सूर्य की ओर देखा और सोचने लगे, ये आसमान में इतना बड़ा लाल फल क्या लटक रहा है। हनुमान जी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। ये भक्तों बजरंगी के बचपन का किस्सा है। प्रातः काल एक दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ है, छोटे से हनुमान अपने आंगन में खेल रहे और लालिमा सूरज की वो गौर से देख रहे। जिज्ञासा हुई मन में, क्या ये कोई फल है लाल। उड़कर निकट पहुंच गए उसके, ऐसा किया कमाल। और समझ के फल कोई सूरज को निगल लिया। सारी ही सृष्टि में जिससे घोर अंधेरा हुआ। देवतागण भी अब तो चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। भक्तजनों, बाल्या अवस्था में जब हनुमान जी अपने आंगन में खेल रहे थे तो उन्हें प्रातः काल का सूरज किसी फल के समान प्रतीत हुआ। लाल लाल फल देखकर उनकी भूख बढ़ गई। वो पवन पुत्र तो थे ही, उड़कर सूर्य देव के पास पहुंच गए और सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया, जिससे सारी सृष्टि में घोर अंधकार हो गया। जब सूर्य उदय नहीं हुआ तो सभी देवतागण बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अचानक ये अंधकार कैसे छा गया।
गण सब घबराए और एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास है आए। लगे पूछने अंधकार ब्रह्मा जी कैसे हुआ, सूर्योदय ना होने का कारण है बोलो तो क्या। ब्रह्मा जी ने फिर तो अपना ध्यान लगाया है, जान गए तो कारण सब देवों को बताया है। समझ के फल बजरंगी ने ही सूर्य देव को निगला, प्रातः काल होने पर भी तब ही तो नहीं है निकला। विनती करो हनुमान से गर वो मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सूर्य ना निकलने का कारण बता दिया कि हनुमान जी ने ही सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया। हम सभी देवतागण जाकर हनुमान से विनती करते हैं ताकि वो सूर्य देव को मुक्त कर दें और सृष्टि का अंधकार दूर हो जाए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर हनुमान जी के पास आते हैं और उनसे सूर्य देव को मुक्त करने की विनती करते हैं। सभी देवता गण आकर हनुमत को मना रहे, अपनी बाल हट किंतु उन्हें बजरंगी दिखा रहे। सभी चेष्टाएं देवों की विफल हो रही है, हनुमान के मुख से सूरज निकल रहा नहीं है। इंद्रदेव को हनुमान पर क्रोध बड़ा ही आया, क्रोधित होकर इंद्रदेव ने अपना वज्र चलाया। इंद्रदेव के वज्र प्रहार को सह न सके हनुमान, मूर्छित होकर गिरे धरा पर जैसे कोई बेजान। सूर्य देव किंतु तब भी बाहर ना आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। भक्त जनों, इंद्रदेव के वज्र प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े, किंतु सूर्य देव तब भी न मुक्त हुए। हनुमान को मूर्छित देखकर सभी देवतागण चिंता में पड़ गए। पवन देवता भी वहां उपस्थित थे। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर उनको इंद्रदेव पर बड़ा ही क्रोध आया और इंद्रदेव से कहने लगे, इंद्रदेव क्या बोल तुम्हारे मन में आया है, छोटे से बालक पर जो के वज्र चलाया है। ये तो है नादान, आपकी बुद्धि गई कहाँ, अपने अपने शस्त्र लिए हैं देवता सभी यहाँ, किंतु बल प्रयोग किसी ने अपना नहीं किया। वज्र आपने हनुमान पर लेकिन छोड़ दिया। अब तुम मेरे क्रोध से बचकर इंद्रदेव रहना, पवन देव ने रोक लिया है वायु का ही बहना। सभी
सभी देवता गण जिससे व्याकुल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, पवन देव ने जब क्रोधित होकर वायु को ही रोक लिया तो सभी देवताओं और जीव जंतुओं का सांस लेना भी दुर्भर हो गया। वायु के बिना तो क्षण भर भी किसी का जीवन संभव नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पवन देव, आप इस सृष्टि पर कृपा करें और अपने वायु वेग को छोड़ दें। मैं हनुमान की वज्र देह बना देता हूँ। आज के पश्चात वज्र का प्रहार भी इन पर असर नहीं करेगा। और ब्रह्मा जी ने हनुमान को वज्र देह वरदान दे दिया। तत्काल ही फिर सभी देवताओं ने अपने अपने शक्ति का संचार हनुमान जी की देह में कर दिया। हनुमान जी उठकर खड़े हो गए। हनुमान जी की तत्काल ही दूर हुई मूर्छा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा का दिन था। मूर्छा से जब हनुमान जी बाहर आए हैं, दूसरा जन्म ही जैसे आज के दिन वो पाए हैं। इसीलिए हनुमान जयंती इसे बताते हैं। भारत वर्ष में धूमधाम से जिसे मनाते हैं। अपनी अपनी शक्ति का दिया देवों ने वरदान, जिस कारण बजरंगी हो गए और अधिक बलवान। अजर अमर होने का वो वरदान तो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, जब इनका जन्म हुआ है। भक्त जनों, तो ये थी हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाए जाने की पावन कथा। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाने का यही कारण है कि इस दिन हनुमान जी को वज्र देह का वरदान मिला था और वो मूर्छा से बाहर आए थे। फिर सभी देवताओं की शक्ति पाकर हनुमान जी अत्यंत बलवान हो गए और आगे चलकर श्री राम की सेवा करके राम भक्तों में सबसे सर्वोत्तम होने का दर्जा पाया। भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोलिए, राम भक्त बजरंग बली की जय। चैत्र मास में भक्तों पूर्णिमा जब जब आती है, तब ही तो हनुमान जयंती मनाई जाती है। वज्र देह का ब्रह्मा जी से पाया है वरदान, राम भक्त इनके जैसा कोई हुआ ना और महान। श्री राम की सेवा में जो सदा रहे तत्पर, चारों युगों में हनुमान जी रहेंगे अजर अमर। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के बजरंगी दाता, फौज सुरेश लिखे महिमा और DS पाल है गाता। राम
नाम गुणगान जहाँ हो चले ये आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों 2 बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा